शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का इतना विशेष प्रेम गोपाल भट्ट के लिए। चैतन्य महाप्रभु को चिंता हो रही थी कि वृंदावन से कोई समाचार नहीं आया, वृंदावन में षड गोस्वामी कैसे रह रहे हैं। तुरंत चैतन्य महाप्रभु जब इन बातों को अपने भक्तों के समक्ष व्यक्त कर रहे थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के द्वारा एक दूत भेजा गया पत्र लेकर, यह बताने के लिए कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच चुके हैं। जब ये दूत वह पत्र पढ़कर चैतन्य महाप्रभु को और उनके भक्तों को बताता है कि सकुशल गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के निरीक्षण में रह रहे हैं, यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आता है। चैतन्य महाप्रभु भी एक पत्र लिखते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए और गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए एक कोपिन डोर वाला और एक आसन उस पत्र के साथ भिजवाते हैं एक दूत के द्वारा। जब ये पत्र वृंदावन पहुंचता है, सभी गोस्वामी एक साथ वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ये पत्र पढ़ा जाता है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्रंदन करने लगते हैं और उस आसन को और डोर वाले कोपिन को और पत्र को साथ में लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ये पत्र रूप गोस्वामी के मुख से सुनते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे लिए डोर वाला कोपिन और आसन भेजा है, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, अचेत होकर गिर पड़ते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं उठो, इस आसन पर बैठो। लेकिन गोपाल भट्ट कहते हैं मैं अपने गुरु का अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ, मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता। तो इस प्रकार से हमने एक बहुत सुंदर लीला कल श्रवण की थी। अब उसी को हम आगे पढ़ना जारी रखते हैं और साथ ही साथ अब एक सुंदर लीला आने वाली है, राधा रमन जी का प्राकट्य। अपने हृदय में गोपाल भट्ट को लगता था कि उनके गुरु के आसन की केवल पूजा की जानी चाहिए, परंतु भक्तों ने गोपाल भट्ट को स्मरण कराया कि गुरु का आदेश उनकी व्यक्तिगत इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है। जब महाप्रभु ने स्वयं गोपाल भट्ट को भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए आसन का उपयोग करने का आदेश दिया था, तो उनके आदेश की अनदेखी करना एक गंभीर अपराध होगा। अंततः भक्तों ने गोपाल भट्ट को मना लिया। तो कोई भी वस्तु गुरु से प्राप्त होती है और वह गुरु की निज वस्तु हो, शिष्य को उस वस्तु को गुरु के समान ही आदर देना चाहिए, बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो यही भाव गोपाल भट्ट जी का था। गोपाल भट्ट उस पर बैठना नहीं चाहते थे। बहुत सारे भक्तों ने समझाया आप इस पे बैठिए, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, आप इस आसन पर बैठकर प्रवचन दीजिए, भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए इस आसन का उपयोग कीजिए। लेकिन ये इस बात की अनदेखी करना भी एक बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का स्वयं आदेश है। अगर उसको भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो ये भी अपराध माना जाएगा। इसलिए अंत में गोपाल भट्ट उस आसन पर बैठ गए। आवश्यक अनुष्ठान करने के उपरांत गोपाल भट्ट महाप्रभु के बाद अगले गुरु के रूप में काष्ठ के आसन पर बैठे। इस शुभ दिन से गोपाल भट्ट को गोस्वामी की उपाधि दी गई। तो आसन पे बैठने से पहले उनको गोस्वामी की उपाधि नहीं दी गई थी। आसन पर बैठे तब उनका नाम हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों के अनुसार सभी भक्ति पद्धतियां सिखाई। उस दिन सभी भक्तों ने महाप्रभु को गोपाल भट्ट गोस्वामी के समीप अनुभव किया और उन्होंने अपने भगवान के काष्ठ आसन से श्रीमद् भागवतम कक्षाएं देना प्रारंभ कर दिया। तो उसी आसन पर बैठकर अब भागवतम की कक्षा शुरू की गई। भागवतम की कक्षा में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भक्ति के सिद्धांतों को बतलाया और सभी अनुभव करने लगे कि आसन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमारे बहुत नज़दीक हैं।
स्थानीय श्री राधा रमण मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदत्त श्याम वर्णीय सुचिकंड काष्ठा पीठासन पट्टा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में श्री राधा रमण के दक्षिण पार्श्वस्थ रजत सिंहासन पर विराजित है। प्रत्यह स्नान एवं श्री जी के प्रसाद गंध चंदन माला तुलसी धूप दीप एवं प्रसाद निवेदन द्वारा पुनीत और आराधित हो रहा है। साथ ही साथ महाप्रभु द्वारा परिधान वस्त्र डोर कोपिन बहिर्वास का भी दैनिक आराधन होता है और ब्रज 84 कोसस्थ वैष्णव जनों के अनुरोध पत्रानुसार संप्रति वर्ष में केवल 4 बार दर्शन होता है। श्री राधा रमण जयंती, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री महाप्रभु चैतन्य देव के परिधान वस्त्रों के दर्शन होते हैं। तो आज भी ये आसन और ये कोपिन राधा रमण मंदिर में दर्शन कराए जाते हैं। साल में कुछ विशिष्ट तिथियां हैं, इन्हीं तिथियों पर इन दोनों का भी दर्शन उस मंदिर में किया जा सकता है। अब राधा रमण जी का प्राकट्य सुंदर लीला को हम सुनेंगे। श्री राधा रमण देव के प्राकट्य का वर्णन भक्ति रत्नाकर, भक्तमाल एवं अनुराग वली नामक ग्रंथों में प्राप्त होता है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में सदैव भगवान की विग्रह आराधना के लिए अतीब लालसा थी। शालिग्राम शिला की पूजा आराधना का आदेश उन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया था। श्री गौरांग देव आज्ञा दिल गोस्वामी रे, शालग्राम है ते तुम्हें देखी बिहारी रे। श्री भक्ति रत्नाकर चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 316। भगवान श्री गौरांग देव ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश देते हुए कहा कि तुम्हें शालिग्राम शिला में श्री राधा रमण देव के दर्शन होंगे। तो राधा रमण जी का जो प्राकट्य है अलग अलग ग्रंथों में बहुत सुंदर लीला दी गई है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में सदैव ये इच्छा लालसा रहती थी कि मेरे भी अपने भगवान हो, मैं भी उनकी सेवा करूं। सभी गोस्वामियों के, सभी आचार्यों के अपने अपने भगवान के विग्रह है, मेरे पास विग्रह क्यों नहीं है। तो विग्रह की आराधना करने की लालसा इच्छा गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में बहुत तीव्र थी और शालिग्राम शिला की पूजा आराधना करने का आदेश चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रदान किया था। अब एक दिन गौरांग महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश देते हुए कहा था, तुम्हें शालिग्राम शिला में ही राधा रमण के दर्शन होंगे। मतलब शालिग्राम शिला ही राधा रमण बन जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की परम इच्छा जानकर उत्तर भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार एवं गंडकी नदी से शालिग्राम प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी यात्रा 1455 शकाब्द के पश्चात प्रारंभ की। वे यात्रा करते करते हरिद्वार के निकट सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक ग्राम में पहुंचे। उस ग्राम में पहुंचते ही घनघोर वृष्टिपात होने लगा। तब उन्होंने एक माधव प्रसाद शर्मा नामक क्षत्रिय ब्राह्मण के घर आश्रय ग्रहण किया। माधव प्रसाद उनके दिव्य तथा तेज युक्त कलेवर और शुद्ध भक्ति भावना से पूर्णतया प्रभावित हो गए। उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा अत्यंत आदर एवं सम्मान पूर्वक की। उन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनकी सेवा शुश्रूषा से अति संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आपको भक्त परायण पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने प्रथम पुत्र को आपकी सेवा में प्रदान करूंगा। तो अब प्रसंग शुरू हो रहा है राधा रमण जी के प्राकट्य का। चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला प्राप्त करने के लिए गंडकी नदी की ओर चल पड़े। गंडकी नदी की तरफ उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। हरिद्वार पहुंचे। यात्रा करते करते फिर
सहारनपुर, उसके बाद में देवबंद गांव में पहुंचे। उस गांव में तेज बारिश होने लगा और एक माधव प्रसाद शर्मा नामक क्षत्रिय ब्राह्मण, उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने घर पर आश्रय दिया। और उस क्षत्रिय ब्राह्मण ने देखा कि ये जो साधु है इसके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है और शुद्ध भक्ति के भावना से परिपूर्ण है। उसके तेज को देखकर वह क्षत्रिय ब्राह्मण बहुत प्रभावित हो गए। वह व्यक्ति माधव प्रसाद शर्मा गोपाल भट्ट गोस्वामी का सेवा करने लगा और गोपाल भट्ट गोस्वामी माधव प्रसाद शर्मा की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस व्यक्ति का कोई संतान नहीं था। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करके उसने उनको प्रसन्न कर लिया था, आशीर्वाद प्राप्त किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वह भक्त बनेगा बहुत बड़ा। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो वह मैं पुत्र आपकी सेवा में दे दूंगा। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी सहारनपुर आदि स्थलों में श्री हरि नाम का प्रचार प्रसार करते करते अति कठिन पथ को पार करने के पश्चात अंततः गंडकी नदी के तट पर पहुंचे। वे उस दिन निराहार व्रत का पालन कर रहे थे। वे नदी के किनारे बैठे हुए राधा और कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। दूसरे दिन उन्होंने नदी में स्नान किया और नित्य पूजा अर्चना की। गोपाल भट्ट ने अपने प्रिय महाप्रभु को हर स्थान में खोजा, परंतु वे उन्हें नहीं मिले। दुखी हृदय से गोपाल भट्ट प्रार्थना करने लगे। तीसरे दिन भी नदी में स्नान करते समय गोपाल भट्ट के मन में अपने प्रभु के दर्शन की लालसा मचल रही थी। गंडकी नदी के तट पर महाप्रभु का स्मरण करते करते वह अचेत हो गए। वियोग में गोपाल भट्ट के मुख से आंसू नदी की और एक धारा की तरह बह निकले और उसके जल को आशीर्वाद दिया। जब वह उठे तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान, क्या मैं पुनः आपके दर्शन नहीं कर सकूंगा? इस यात्रा का वांछित फल आप हैं। इस दीन पर दया करके प्रकट हो, क्योंकि केवल आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति ही इस पीड़ा को शांत कर सकती है। तो हरि नाम का प्रसार करते करते सहारनपुर से होते हुए कठिन पथ को पार करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी अंत में गंडकी नदी के स्थान पर पहुंच गए। जिस दिन वह पहुंचे उस दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, निराहार व्रत का पालन किया। नदी के किनारे बैठे हुए श्री राधा रानी और कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहे। दूसरे दिन उन्होंने नदी में स्नान किया और नित्य पूजा अर्चना की। गोपाल भट्ट ने अपने प्रिय महाप्रभु को हर स्थान में खोजा, परंतु वह उन्हें नहीं मिले। दुखी होकर गोपाल भट्ट प्रार्थना करने लगे। तीसरे दिन भी नदी में स्नान करते समय गोपाल भट्ट के मन में महाप्रभु के दर्शन की बहुत तीव्र लालसा थी। गंडकी नदी के तट पर महाप्रभु का स्मरण करते करते गोपाल भट्ट अचेत होकर गिर पड़े और वियोग में गोपाल भट्ट के मुख से आंसू बहने लगे। नदी की एक धार बहने लगी और जब वह उठे तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना पुनः दर्शन प्रदान नहीं करेंगे? इस यात्रा का वांछित फल आप हैं। मुझ दीन पर दया दिखाइए, प्रकट होइए। केवल आप ही मेरी पीड़ा को शांत कर सकते हैं। गोपाल भट्ट ने नदी से जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपनी हथेलियों को नीचे किया। जैसे उन्होंने अपनी हथेलियों में जल को देखा, उन्हें कुछ काला और चमकदार दिखाई दिया। उन्हें अचानक अनुभव हुआ कि यह वही दामोदर शिला होगी जिसका उल्लेख महाप्रभु ने किया था। गोपाल भट्ट की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी और वे अपने हर्ष की प्रत्येक बूंद के साथ जय जयकार करने लगे। गौर कृष्ण, गौर कृष्ण। गोपाल भट्ट के पूरे शरीर के रोम खड़े हो गए और अपने प्रिय के स्वागत के लिए प्रार्थना करते हुए
उनके नेत्रों से आनंदमय अश्रु निरंतर बहने लगे। अब गोपाल भट्ट गंडकी नदी के जल को लेकर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपनी हथेलियों को नीचे किए। हथेलियों में थोड़ा सा जैसे ही जल आया, उस जल में उन्होंने कुछ काला और चमकदार वस्तु देखा। अचानक गोपाल भट्ट को अनुभव हुआ कि वही दामोदर शिला है जो महाप्रभु ने जिसके बारे में मुझे बताया था। गोपाल भट्ट की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। प्रसन्नता के कारण प्रत्येक बूंद के साथ रोते हुए वे उस शालिग्राम शिला का जय जयकार करने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पूरे शरीर के रोमांच खड़े हो गए थे। अब उनके नेत्रों से आनंदमय अश्रु की निरंतर धारा बहने लगी। उनका हृदय उन्हें अनुभव होने वाली प्रसन्नता की तरंगों को रोक नहीं सका। गोपाल भट्ट की अपने गौर कृष्ण के नेत्रों से आराधना करते रहने की लालसा हर क्षण बढ़ती गई। सब कुछ भूलकर गोपाल भट्ट ने दामोदर शिला को हृदय से लगा लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। वे ये भी भूल गए कि महाप्रभु ने 11 अतिरिक्त शालिग्राम शिलाओं की बात भी कही थी, परंतु भगवान सदैव स्मरण रखते हैं। गोपाल भट्ट नदी के तट पर पहुंचे और वापसी की लंबी यात्रा के लिए अपने बर्तन कमंडलू में जल लेने लगे। अचानक जल में हलचल हुई और बाकी 11 शिलाएं बहकर जल के साथ उस बर्तन में आ गई जिसे वे भर रहे थे। शिलाओं को देखकर गोपाल भट्ट को महाप्रभु के शब्द याद आ गए और वे जानकर प्रसन्नता से भर गए कि उनके प्रिय उन्हें सदैव आशीर्वाद दे रहे हैं। महाप्रभु एवं गोपाल भट्ट दोनों की इच्छाएं पूरी हुई और गोपाल भट्ट वृंदावन की ओर लौट आए। वे 1 महीने की यात्रा के बाद पहुंचे और ब्रजवासियों ने आनंद पूर्वक उनका अपनी बाहों में स्वागत किया। हालांकि रूप और सनातन के मन में गोपाल भट्ट के प्रति सबसे अधिक सम्मान था। जब उन्होंने उन्हें 12 शालिग्राम शिलाओं के साथ देखा तो उनके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में प्रसन्नता की तरंग बहने लगी। उनके मन की प्रसन्नता की तरंग को कोई रोक नहीं पा रहा था। गोपाल भट्ट ने अपने शालिग्राम शिला की आराधना नेत्रों के आंसुओं से की और सब कुछ भूल चुके थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी दामोदर शिला को अपने हृदय से लगा लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। वे ये भी भूल गए कि महाप्रभु ने और भी 11 शिलाएं उनको बताई थी कि गंडकी नदी से लेकर आना है, लेकिन भगवान तो सब कुछ याद रखते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी नदी के तट पर पहुंचे, वापसी के लिए स्नान करने लगे। लंबी यात्रा के लिए अपने बर्तन में कमंडलू में जल लेने लगे। अचानक जल में हलचल हुई और बाकी 11 शिलाएं अपने आप उस कमंडल में आ गई। शिलाओं को देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद आ गया महाप्रभु का आदेश क्या था कि और भी अधिक 11 शिलाएं लेकर आनी हैं। महाप्रभु एवं गोपाल भट्ट दोनों की इच्छाएं पूरी हो गईं। गोपाल भट्ट वापस वृंदावन लौट आए। पूरा 1 महीना लगा वृंदावन से गंडकी नदी जाने में और वापस आने में। ब्रजवासियों ने आनंद पूर्वक अपनी बाहों में गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्वागत किया। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के मन में तो पहले ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति बहुत अधिक सम्मान और आदर था। जब उन्होंने 12 शालिग्राम शिलाओं के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी को देखा तो उनके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। कितनी विशेष बात है, देखिए 12 शिलाएं। शालिग्राम शिलाएं साक्षात भगवान का स्वरूप है। अगर किसी के पास ये शिलाएं रहती हैं तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करने का आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु सदैव शालिग्राम शिला में निवास करते हैं। तो अब हर्ष बढ़ गया सभी आचार्यों का, गोस्वामियों का जो वृंदावन में रहते थे। अब उसी दामोदर शिला से राधा रमन जी कैसे प्रकट होंगे, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।